अच्छा जी, आज हम बात करते हैं प्राइवेट राउट की। यहाँ पर हमारे पास लॉगिन और यहाँ पर देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, डैशबोर्ड। क्या डैशबोर्ड लॉगिन के बगैर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो तब भी देखें ये डैशबोर्ड के राउट पर तो आ गया है, लेकिन हमें ये दिखा रहा है लॉगिन का ही कि आप लॉगिन करें, उसके बाद आप डैशबोर्ड का पेज देख सकते हैं। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ लॉगिन पे, ईमेल पासवर्ड कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि अभी तक हमने वो लॉगिन का तो नहीं पढ़ा कि लॉगिन कैसे किया जाता है। तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये अब आपका आ गया डैशबोर्ड होम पेज। मैं होम पे आता हूँ, अबाउट पे आता हूँ, कॉन्टैक्ट पे, डैशबोर्ड पे आता हूँ, तो अब डायरेक्ट ही आपको डैशबोर्ड होम पेज नज़र आ रहा है। अब अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो ये देखें, ये तब भी आपको डैशबोर्ड ही दिखा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? प्राइवेट राउट की मदद से पॉसिबल है। ये प्राइवेट राउट कैसे बनाते हैं ये हम देखें। बेसिकली ये कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं है, ना ही ये कोई लाइब्रेरी है। ये एक अपनी ही लॉजिक है, ये खुद लॉजिक बनाई जाती है कि आप इसको किस तरह प्राइवेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास पेजेस में राउट्स, फिल वक्त मैं यहाँ पर इसको ओके जी, राउट में पाथ देते हैं लॉगिन और एलिमेंट देते हैं लॉगिन। उसी तरह डैशबोर्ड के लिए हमने डैशबोर्ड का बनाया हुआ है। ठीक हो गया जी, डैशबोर्ड के लिए डैशबोर्ड। अब लॉगिन, ये देखें ऑलरेडी लॉगिन है, ये यूज़र लॉगिन है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर लॉगिन पेज पर मैं आपको दिखाता हूँ। हम लॉगिन पेज पर आते हैं, लॉगिन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट पे हमने एक बनाया है ऑथ कॉन्टेक्स्ट के नाम से। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाया है? जिस तरह सिंपल हम बनाते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज़ स्टेट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने बना लिया ऑथ कॉन्टेक्स्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, प्रॉप्स ले लिया। ऑथ कॉन्टेक्स्ट में से प्रोवाइडर वैल्यू में हम क्या भेज रहे हैं, इज़ ऑथेंटिकेटेड और सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेटेड जो है वो फॉल्स है, कि इज़ ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है। यहाँ से वैल्यू चली जाएगी। इसको app.js में जाके हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लिया और जितना भी डाटा है वो उसमें अब पहुँच जाएगा। राउट्स में जाते हैं, राउट्स में लॉगिन, इस लॉगिन में हम जाते हैं और यहाँ पर ऑथ कॉन्टेक्स्ट इज़ ऑथेंटिकेटेड console.log करवाते हैं। इज़ ऑथेंटिकेटेड। अच्छा जी, इज़ ऑथेंटिकेटेड क्या है हमारे पास इस टाइम, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। तो लॉगिन के पेज पर आएँ तो यहाँ पर ये आपको इज़ ऑथेंटिकेटेड, लॉगिन में हम क्या कर रहे हैं, इज़ ऑथेंटिक। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सी नहीं ऐड किया तो इस वजह से वो हमें एरर दे रहा है। तो अब देखें यहाँ पर इज़ ऑथेंटिकेटेड जो आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स है। मैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो इज़ ऑथेंटिकेटेड क्या हो गया, अच्छा जी लॉगिन जी ये हो गया ट्रू। ठीक है जी, मैं डैशबोर्ड पर आता हूँ और डैशबोर्ड में बेसिकली पेजेस में एक हमने डैशबोर्ड का ही पेज बनाया, उसमें होम, इस होम में भी मैं इज़ ऑथेंटिकेटेड गेट करता हूँ। console.log इज़ ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पे भी देखें ये आपको ट्रू मिल रहा है, लॉगिन पे ट्रू
और इस पर भी ट्रू। लॉगिन बटन पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए मैं सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड भी मंगवा रहा हूँ। तो जैसे ही हैंडल लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड को मैं कर रहा हूँ ट्रू। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट में जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी हर जगह। तो डैशबोर्ड के होम पे आया, यहाँ पर डैशबोर्ड में आपके पास लॉग आउट का बटन आ रहा है। तो लॉग आउट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे हैंडल लॉग आउट फंक्शन काम करेगा, और उस हैंडल लॉग आउट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड फॉल्स और नेविगेट है। यहाँ पे ना आपके पास रिएक्ट राउटर डोम से यूज़ नेविगेट मिलेगा। इस यूज़ नेविगेट ये एक फंक्शन है, जिस तरह यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, यूज़ स्टेट है, यूज़ रेड्यूसर, यूज़ इफेक्ट है, सारे फंक्शन होते हैं ना। तो ये भी एक फंक्शन है। इस फंक्शन की सारे फीचर्स हम इंपोर्ट करवा रहे हैं नेविगेट में। तो अब नेविगेट हम कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, रूट पे। तो रूट पे हमारा कौन सा कंपोनेंट है, रूट पे हमारा कौन सा कंपोनेंट है, होम। तो जैसे ही मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं जैसे ही लॉग आउट करूँगा सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड ये फॉल्स हो जाएगा, मीन्स कि इज़ ऑथेंटिकेटेड जो है वो फॉल्स हो चुका है। और जैसे ही फॉल्स हो जाओ वो हैंडल क्लिक करो तो ये देखें ये आपको लेकर आ गया होम पर। लेकिन अभी देखें लॉगिन और डैशबोर्ड, लॉगिन किए बगैर ही ये देखें लॉगिन जो है वो फॉल्स है, लॉगिन किए बगैर ही ये हमें डैशबोर्ड दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सोर्स में एक फ़ोल्डर बना लें इम्पोर्टेंट के नाम से। इम्पोर्टेंट बना लिया, उस इम्पोर्टेंट में आप एक फ़ाइल बनाएं प्राइवेट राउट के नाम से। प्राइवेट राउट में आपने क्या करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट से आपने डाटा मंगवा लिया, इज़ ऑथेंटिकेटेड। इस टाइम इज़ ऑथेंटिकेटेड क्या है, फॉल्स है। ठीक हो गया जी, इज़ ऑथेंटिकेटेड इस टाइम फॉल्स है, इनिशियल जो वैल्यू है इसकी वो फॉल्स है, ये फॉल्स। तो यहाँ पर हम देखें क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, रिटर्न से पहले आप इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने पढ़ा था। अगर इज़ ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो रिटर्न क्या करो, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक हो गया जी। अगर इज़ ऑथेंटिकेटेड है तो रिटर्न क्या करो, कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, जी देखें ये कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, जल्दी जल्दी बताएं, हमने नमाज से पहले फ्री होना है। जी ज़्यादा कोड तो देख लें, कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है यहाँ से, और ये क्या है, प्रॉप्स। ठीक हो गया जी। प्राइवेट राउट जो है ये कंपोनेंट खुद बना हुआ है, बजाते खुद ये एक कंपोनेंट है। तो इसको अब यूज़ करते हैं, अब हम इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका, आपने सिंपल राउट्स में जाना है, राउट्स में जाएंगे और अब यहाँ पर जहाँ पर राउट पाथ डैशबोर्ड हम लिख रहे थे, अब एलिमेंट में आप डैशबोर्ड की जगह आपने लिखना है प्राइवेट राउट, और इसमें एक प्रॉप्स पास करेंगे कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट में अब आपने डैशबोर्ड में आप डैशबोर्ड दिखाना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे डैशबोर्ड। प्राइवेट राउट हमने यूज़ किया, उसमें हमने कंपोनेंट पास किया डैशबोर्ड। इस प्राइवेट राउट में प्रॉप्स में आपको कंपोनेंट मिल जाएगा वो वाला जो भी आपने भेजा है। तो अब देखें हम क्या कह रहे हैं, अगर तो
ऑथेंटिकेटेड है तो आप उसको, ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो लॉगिन दिखाओ। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो जो भी आपने कंपोनेंट उस प्राइवेट राउट कंपोनेंट में भेजा है तो वो वाला कंपोनेंट आप दिखा दो। तो अब देखें यहाँ पर हम होम पर आते हैं, जैसे ही हम डैशबोर्ड पर आते हैं इस टाइम ऑथेंटिकेटेड क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है ना, तो मैं इसको स्किप कर दूँ। इस टाइम ऑथेंटिकेटेड जो है वो है फॉल्स। तो लॉगिन पे आते हैं तो ये देखें, ये आपको बता रहा है कि ऑथेंटिकेटेड जो है वो फॉल्स है। अब मैं जैसे ही डैशबोर्ड पर आता हूँ तो ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है इस टाइम। मैं इस पर आया तो ये देखें राउट, आप देखें यहाँ पर ये राउट डैशबोर्ड ही है। लॉगिन पर मैं आता हूँ तो ये इसका ये राउट जो है वो लॉगिन बनता है, लेकिन डैशबोर्ड पे मैं जब आता हूँ तो इसका राउट चेंज हो जाता है। लेकिन ये पेज जो है हमें कंपोनेंट जो है वो लॉगिन का ही दिखा रहा है क्योंकि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट राउट में अगर तो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो क्या दिखाओ, लॉगिन दिखाओ। इस लॉगिन पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल ऑन क्लिक लॉगिन वाले पे हैंडल लॉगिन, और हैंडल लॉगिन में मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग ख़त्म कर दें फिलहाल। सिंपल सेट इट इज़ ऑथेंटिकेटेड कर दें ट्रू, और ये सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड जो होगा वो ऑथ कॉन्टेक्स्ट में जाके चेंज करेगा। और प्राइवेट राउट में भी हम ऑथ कॉन्टेक्स्ट से ही डाटा मंगवा रहे हैं और उसको ही चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा ऑथेंटिकेटेड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो प्राइवेट राउट में ऑथेंटिकेटेड क्या बन गया, फिर ट्रू हो गया। अगर कंडीशन मीन्स कि इस ऑथेंटिकेटेड फॉल्स हो तो फिर क्या रिटर्न करो, लॉगिन। तो अब ऑथेंटिकेटेड जो है वो हो गया है ट्रू। अब ट्रू हो जाएगा तो फिर ये रिटर्न इसको करेगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट जो आ रहा है वो प्रॉप्स की मदद से आ रहा है जो हमने प्राइवेट राउट में भेजा है। यहाँ पर प्राइवेट राउट में जो हमने कंपोनेंट के नाम से एक प्रॉप्स पास किया और उसमें हमने डैशबोर्ड ही भेज दिया पूरा कंपोनेंट, वही हम उसको देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करता हूँ ऑथेंटिकेटेड हो गया ट्रू। और डैशबोर्ड राउट में हम कौन सा राउट देखना चाह रहे हैं, कंपोनेंट देखना चाह रहे हैं, डैशबोर्ड वाला। तो डैशबोर्ड में क्या चीज़ है, सिंपल डैशबोर्ड होम पेज नज़र आ रहा है और एक आपको बटन नज़र आएगा लॉग आउट का। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऑथेंटिकेटेड हो गया ट्रू, और उसी टाइम उसने आपको डैशबोर्ड दिखा दिया। अब मैं इस लॉग आउट पे अगर क्लिक करता हूँ, हैंडल लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो सेट इज़ ऑथेंटिकेटेड कर दो फॉल्स, मीन्स के कॉन्टेक्स्ट में फॉल्स हो जाएगा। जब कॉन्टेक्स्ट में फॉल्स हो जाएगा तो डैशबोर्ड पे इस प्राइवेट राउट पे डैशबोर्ड पाथ में प्राइवेट राउट चलेगा, और प्राइवेट राउट में हमने क्या लॉजिक लगाई हुई है कि अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फिर रेंडर करो लॉगिन। तो मैं जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, बेसिकली ये लॉगिन पे तो नहीं अब जाएगा या इस पाथ पे तो नहीं रहेगा, इसने आपको ले जाना है होम पर। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये आपको होम पर ले गया और डैशबोर्ड में आके इसने आपको दोबारा से अब लॉगिन का ही दिखा दिया। अब अगर लॉगिन है, अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो क्या उसे लॉगिन पेज दिखाना चाहिए? हम यहाँ से हाइड कर भी दें, हम ये नैव बार में भी कंडीशन लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। हम यहाँ से हटा भी दें, यूज़र यहाँ से भी तो कर सकता है, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ नैव बार में भी। हम नैव बार में आते हैं, कंपोनेंट्स हेडर नैव बार। यहाँ पर मैं रिएक्ट में यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर कॉन्स्ट इज़ ऑथेंटिकेटेड, इक्वल टू
यूज़ कॉन्टेक्स्ट कौन सा यूज़ करना है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करें इज़ ऑथेंटिकेटेड एट नैवबार। ये बस वैसे कंसोल में आपको करके दिखा रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है। इज़ ऑथेंटिकेटेड, सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो ये देखें इज़ ऑथेंटिकेटेड एट नैवबार क्या आ रहा है, फॉल्स। अगर फॉल्स हो तो फिर हमें डैशबोर्ड नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे ही है। अगर लॉगिन नहीं है तो फिर तो हमें डैशबोर्ड दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर लॉगिन है तो फिर हमें डैशबोर्ड दिखाना चाहिए और लॉगिन नहीं दिखाना चाहिए। तो ये फिर अब हम लॉजिक खुद से लगा सकते हैं। यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर आएँ, ये आपके पास दो नैव आइटम आ रहे हैं। इस नैव आइटम के ही अंदर, इस नैव आइटम के ही अंदर आप कंडीशन लगा सकते हैं इज़ ऑथेंटिकेटेड नहीं है। इसका मतलब इज़ ऑथेंटिकेटेड जो है वो क्या है, फॉल्स है, ऐसे ही है। अगर इज़ ऑथेंटिकेटेड फॉल्स हो तो फिर हमें क्या दिखाना चाहिए यहाँ पर, लॉगिन या डैशबोर्ड, जी लॉगिन दिखाना चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर तो याद है ना, इज़ ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फिर आप क्या दिखाएं, लॉगिन। अगर ऑथेंटिकेटेड है तो फिर आप क्या दिखाएं, ये वाला। यहाँ से अब इसको ख़त्म कर देंगे सर। अगर इज़ ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो लॉगिन दिखाओ, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो डैशबोर्ड दिखाओ। अब नैव बार में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, लॉगिन, और अगर लॉगिन हो जाओ तो फिर देखेगा यहाँ पे भी साथ साथ ही डैशबोर्ड आ जाएगा, लॉगिन ख़त्म हो जाएगा। क्लिक किया तो अच्छा जी लॉगिन हो तो गया है, यूज़र लॉगिन हो चुका है, लेकिन ये इसने डैशबोर्ड पे नहीं हमें ये लेकर गया। तो अगर यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, ऐसे ही है, हैंडल लॉगिन पे जैसे क्लिक किया ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। तो हम यहाँ पर भी रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करें यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम आ गया, और यहाँ पर ही आप इसको ग्लोबल भी बना सकते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। और अब आप यहाँ पर नेविगेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही लॉगिन हो जाए ये आपको डैशबोर्ड पर ले जाए, जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाए ये आपको डैशबोर्ड पर ले जाए। तो इस टाइम इज़ ऑथेंटिकेटेड जो है वो ट्रू है। रिफ़्रेश करता हूँ तो इज़ ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है। लॉगिन पे गया, इज़ ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है अभी भी। लॉगिन मैं जैसे ही करता हूँ ये मुझे एक डैशबोर्ड पे लेकर आ गया, और आपको यहाँ पे भी उसने डैशबोर्ड दिखा दिया। अब होम पे आए, अबाउट पर आए, कॉन्टैक्ट पे, डैशबोर्ड पर आए तो डैशबोर्ड। लेकिन यूज़र जो है यहाँ पे इस तरह क्लिक करके लिख सकता है। तो ये देखिए दोबारा लॉगिन पेज आ गया, ये आपका दोबारा से लॉगिन पेज आ गया। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर यूज़र लॉगिन है और कोई इस तरह लॉगिन पेज पर भी आता है तो ये दोबारा से डैशबोर्ड पे चला जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और लॉजिक बनेगी आपकी राउट्स में। राउट्स में यहाँ पर जहाँ पर हम एलिमेंट को रेंडर कर रहे हैं, यहाँ पर ही हम इस ऑथेंटिकेटेड भी मंगवा रहे हैं, वही कॉन्टेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर हम आते हैं, अगर यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो क्या करो, लॉगिन दिखाओ। अगर लॉगिन है तो अब आपने यहाँ पे डैशबोर्ड का कंपोनेंट नहीं दिखाना है, आपने उसको रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट के लिए आपके पास एक और कंपोनेंट आ जाता है नेविगेट के नाम से। और नेविगेट कहाँ पे करना है आपने, डैशबोर्ड में।
यूज़र लॉगिन पे आता है, लॉगिन के पाथ पे आता है। अगर वो ऑलरेडी लॉगिन है, सॉरी नहीं है, तो फिर लॉगिन दिखाओ। अगर लॉगिन है तो लॉगिन के राउट से उसको नेविगेट कर दो डैशबोर्ड पे। तो अब देखें यहाँ पर मैं दोबारा आता हूँ, लॉगिन पे लॉगिन किया, ये आपका डैशबोर्ड पर आ गया। मैं यहाँ पर अगर लॉगिन करता हूँ ना, तो इसने क्या हो जाना है, पेज रिफ़्रेश हुआ और ऑथेंटिकेटेड दोबारा से फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर मैं वहाँ पर किधर गया आपका कॉन्टेक्स्ट, इंडेक्स इंडेक्स कॉन्टेक्स्ट, आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। सेव करें तो अब देखिएगा, जैसे ही मैं लॉगिन पर आता हूँ ऑटोमेटिकली इसने आपको ले जाना है डैशबोर्ड पे, क्योंकि इस ऑथेंटिकेटेड जो है वो ट्रू है। तो ये कुछ लॉजिक है जो आप लोगों का कहने एक टॉपिक भी रह गया था, और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको यूज़ करना है लाजमी आप लोगों ने भी ना। बेसिकली ये चीज़ आपकी दोबारा आ जानी है, ये जो चीज़ है ये आपकी दोबारा आएगी आगे, लेकिन यह है कि एक बार आपके सामने आ गई है, इसको दोबारा जब रिपीट करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, और प्रैक्टिस भी आप लोग खुद से कर लेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। गेम सारी कॉन्टेक्स्ट की है, जिस तरह कल हमने देखा था कि कॉन्टेक्स्ट की बेस पे ही आप सारे काम ले रहे होते हैं, और कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस बेस पे ही आपकी पूरी एप्लीकेशन चल रही होती है। जी अब बताएं, कोई सवाल है किसी का? तो एनीवन? जी विकास भी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हैं? ओके जी, ठीक हो गया जी। तो कोई सवाल हो किसी का? जी वैस भाई, नेविगेट क्या करता है? सोर्स, कंपोनेंट्स, सॉरी राउट्स आएगा आपके पेजेस में, राउट्स, नेविगेट यहाँ पर आप रिएक्ट राउटर डॉम में से ही नेविगेट को इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। अगर आप नेविगेट यूज़ नहीं करते हैं, इस ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो लॉगिन अगर ऑथेंटिकेटेड है तो आप दिखा सकते हैं डैशबोर्ड, ऐसे ही है, ये कर सकते हैं आप। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो लॉगिन, अदरवाइज़ डैशबोर्ड। तो ये अब लॉगिन के राउट पे आप यहाँ पर रिफ़्रेश करें, और यहाँ पर लॉगिन, इस बस पाथ पे देखिएगा, लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें ये राउट जो है ये लॉगिन ही है, ये राउट जो है लॉगिन ही है, लेकिन आपको पेज जो नज़र आ रहा है वो डैशबोर्ड का नज़र आ रहा है। ये देखें पेज जो आपको डैशबोर्ड का है। अगर हम यही चीज़ नेविगेट के ज़रिए से करें, उसने क्या करना है, उसने नेविगेट कर देना है डैशबोर्ड में, इसमें, और इस डैशबोर्ड में जो भी चीज़ हो रही होगी वो एज इट इज़ वैसे ही अब आपको नज़र आएगी। तो हम यहाँ पर नेविगेट करें टू डैशबोर्ड, तो अब ये देखें जैसे ही लॉगिन पर थे उसने ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे उसको नेविगेट कर दिया। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने इज़ ऑथेंटिकेटेड ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे हमने ट्रू किया है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है, तो फॉल्स पे है नेवर लॉगिन। अगर यहाँ पर कोई डैशबोर्ड पे क्लिक करना चाहे तो डैशबोर्ड नहीं उसको नज़र आएगा, उसको तब भी लॉगिन पेज ही नज़र आएगा, तब भी उसको लॉगिन पेज ही नज़र आएगा। जी कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी हंस भाई,
जी जी। फंक्शन वो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है। जी जी, उसको नेविगेट कर देता है दूसरे राउट पे, वो दूसरे राउट पे नेविगेट कर देगा। मीन्स के यहाँ पर आके उसने नेविगेट कर देना है। अगर तो ऑथेंटिकेटेड है, जैसे ही यूज़र लॉगिन के पाथ पर आता है तो एलिमेंट में चेक करेगा वो, अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन दिखाएगा, अगर लॉगिन है तो वो ये वाला काम करेगा, नेविगेट कर देगा डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड पे वो आएगा, डैशबोर्ड में देखेगा क्या चीज़ हो रही है। डैशबोर्ड में आ गया प्राइवेट राउट पे, और कंपोनेंट में हमने भेज दिया डैशबोर्ड। प्राइवेट राउट में आते हैं, अब चेक कर रहा है इज़ ऑथेंटिकेटेड। अब ऑथेंटिकेटेड जो है, जाहिर सी बात है ट्रू है, तभी वो प्राइवेट राउट चले। ऑथेंटिकेटेड ट्रू है तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, अब चलेगी रिटर्न वाली। और रिटर्न में क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट, और कंपोनेंट हम कहाँ से पास कर रहे हैं, यहाँ से, डैशबोर्ड वाला। तो ये आपका दरअसल कह लें कि एक फ़्लो चल रहा है, ये फ़्लो बन रहा है आपका। जी, कोई सवाल हो किसी का? जी राउट्स में प्राइवेट राउट, ये एक सिंपल कंपोनेंट जो हम बनाते हैं ये वही कंपोनेंट है, ठीक हो गया जी। ये प्राइवेट राउट, आप यहाँ पर लेट सपोज कंपोनेंट ना करें, ABC कर दें। अब देखें हमने क्या किया, यूज़र डैशबोर्ड पर आ रहे हैं प्राइवेट राउट में, और यहाँ से हम कंपोनेंट नहीं भेजते हैं, हम यहाँ से कंपोनेंट नहीं भेज रहे हैं, ठीक हो गया जी। सिर्फ प्राइवेट राउट हम कर रहे हैं। प्राइवेट राउट चलेगा, प्राइवेट राउट में वो चेक करेगा, अगर तो यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो लॉगिन चलाओ, अदरवाइज़ रिटर्न कर दो ABC। तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखें डैशबोर्ड पर आ गया, और आपको क्या नज़र आ रहा है, ABC। यहाँ पर मैं प्रॉप्स में, हमने प्रॉप्स जो पढ़ा हुआ है, इस कंपोनेंट में मैं प्रॉप्स भेजता हूँ कंपोनेंट के नाम से ही। यहाँ पे आप ABC कर दें या फिर माय कंपोनेंट कह दें। बेसिकली कंपोनेंट का जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, इसलिए आप इसको फिर माय कंपोनेंट इस तरह कहेंगे, माय कंपोनेंट। और कंपोनेंट आप डैशबोर्ड में कौन सा कंपोनेंट दिखाना चाहते हैं, आप डैशबोर्ड ही दिखाना चाहते हैं तो डैशबोर्ड कर दें। अब प्राइवेट राउट में माय कंपोनेंट मिल जाएगा, प्राइवेट राउट में आए, प्रॉप्स में कंसोल डॉट लॉग करें प्रॉप्स, तो यहाँ पे देखें आपको प्रॉप्स में क्या मिल रहा है, माय कंपोनेंट है। तो यहाँ से ही आप डायरेक्ट भी इसको माय कंपोनेंट करें तो ये आपको माय कंपोनेंट दिखाएगा कि जो भी कंपोनेंट, वो फंक्शन जो बेसिकली एक है। तो हम क्या कह रहे हैं, उस कंपोनेंट को रेंडर कर दो। अब आप यहाँ पर माय कंपोनेंट इस तरह लिखेंगे, सेव करेंगे तो ये देखें डैशबोर्ड आ गया आपके पास। जी विकास भाई क्लियर है? ओके जी, और किस वालों किसी का? जी आप लोगों की असाइनमेंट हो गई है वो वाली, टू डू ऐप वाली? जी अच्छा, तो वो तो हो जाना चाहिए आराम से, NPM स्टार्ट।
दरअसल आप लोग टाइम नहीं ना दे रहे, मेन चीज़ तो ये है। अब जो जिस लेवल पे आप लोग पहुंच चुके हैं, अब कम से कम आप लोग 6 से 8 घंटे देंगे तो फिर बात बननी है, ऐसे तो नहीं होना। नहीं, फिर आप नेट नहीं अच्छा यूज़ कर रही हैं, फिर तो ये 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर नेट ठीक है, फिर आपका सिस्टम नहीं ठीक है। जी, अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, या तो फिर आपका नेट अगर ठीक है तो फिर आपका सिस्टम नहीं ठीक है, जो 3 घंटे ले रहे हैं। ओके जी, और किसी का कोई सवाल हो? कौन सी चीज़ें? नहीं, वो सिर्फ यूज़र इंटरफेस अभी दिखाना है हमने रिएक्ट पे। यूज़र इंटरफेस एक दो रो तो आप स्टैटिक डाटा रख देना फ़िलहाल, यूआई कंप्लीट करें। यूआई के बाद फंक्शनैलिटीज़ बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए, तो नेक्स्ट क्लास में कह लें हम उसको ही देख लेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आप लोग सारे असाइनमेंट बनाएंगे तो पॉसिबल होगा, और सारों की असाइनमेंट आएगी तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। जी, ठीक हो गया। ये उन हजरात के लिए है जो काम नहीं कर रहे हैं, आपका तो मुझे पता है कि आप काम कर रहे हैं। जी, किधर? जी जी, अच्छा, तो हम बेसिकली उसमें से सारी चीज़ें निकाल भी सकते हैं ना। लेट सपोज़ यहाँ पर हमारा टॉप बार है इस ऐप में, चलें ये टॉप बार है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आप ये सारी चीज़ें छोड़ें। आपके पास डे जेएस के नाम से एक लाइब्रेरी है, डे जेएस के नाम से ना एक लाइब्रेरी आपके पास है। गेट स्टार्टेड करें, और नोड जेएस एन पी एम के ज़रिए हम इंस्टॉल करते हैं, तो आप एन पी एम इंस्टॉल डे जेएस कर दें। यहाँ पर आपके पास एन पी एम इंस्टॉल डे जेएस आ गया। ओके जी, ये लाइब्रेरी 1.11.3 पे चल रही है इस टाइम। ओके जी, डे जेएस जो आपका वो इंस्टॉल हो गया। अब इसको यूज़ करने का तरीका, एक तरीका कौन डे जेएस रिक्वायर्ड डे जेएस करें, अदरवाइज़ जिस तरह हम इंपोर्ट करते हैं हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट अब हमने करना है टॉप बार में, सोर्स कंपोनेंट्स हेडर टॉप बार। ओके जी, यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का कोड था पहले। इंपोर्ट करें फ्रॉम डे जेएस, और डे जेएस से आपको ये डे जेएस जो है ये मिल जाएगा। अच्छा जी, डे जेएस, या फिर शायद कंसोल डॉट लॉग। दरअसल मैंने इसको क्योंकि वक्त के साथ साथ ही एक्सपीरियंस है, और जिस चीज़ को आपकी ज़रूरत होगी आप उसको नेट पे सर्च करेंगे, आपको पता लग जाना है। ये डे जेएस तो अब भैया मेरे सामने, इससे पहले हम यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो होती है मोमेंट जेएस। मोमेंट जेएस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका तो आसान है, मैं इसको देख रहा हूँ।
जी यहाँ पे आपके पास देखें मोमेंट डे जेएस आ रहा है। तो टॉप बार में इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल, यहाँ पर ही आप डे जेएस, अब ना इसमें डे जेएस में ही इन्होंने तरीका भी बताया कि यूज़ किस तरह करना है। सिंपल ये लिखें डॉट फॉर्मेट, और अब इसके फॉर्मेट में चले जाएं। अच्छा यहाँ पे देखें ये आपका टाइम आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आपका एक बार तो टाइम आ गया, इसको रिफ़्रेश करें तो टाइम चेंज हो जाएगा। जी जी जी, ये डिस्प्ले में जब आप आएंगे ना डिस्प्ले में, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। फॉर्मेट में आए तो ये आप किस तरह का फॉर्मेट चाहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप डे ऑफ द वीक लेना चाहते हैं तो फॉर्मेट के अंदर आपने स्ट्रिंग पास करना है dd, उसके बाद मंथ फुल नेम, और उसके बाद mm, और उसके बाद फुल ईयर आपके पास जो आएगा वो इस तरह आएगा YYY। सेव करें तो यहाँ पे देखेगा आपका फॉर्मेट जो है ये आ गया, ट्यूसडे June 6, 2022। टाइम भी आपको चाहिए तो टाइम के लिए ही इसमें भी नीचे आएँ तो ये आपके पास टाइम आ रहा है HHMMSS, और यहाँ पर AM PM के लिए अगर कैपिटल AM PM चाहिए A, स्मॉल चाहिए तो स्मॉल a लिखेंगे। तो हम यहाँ पर HHMMSS लिख देते हैं, HHMMSS A किया, अपनी ऐप में आई तो ये देखें 8:58 तो रिफ़्रेश करें तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब अगर आपने कंटिन्यूसली आपको ये चीज़ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप इसको ही यहाँ पे देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। सेट इंटरवल कॉल बैक फंक्शन 1000 मिलीसेकंड्स, और ये सेव करें। ओके जी 67 आ रहा है कुछ, एक आ गया। अच्छा ये वो चीज़ नहीं बनी आपकी, इस कोड को यहाँ से पूरा उठा लें, यूज़ स्टेट ले लें, और यहाँ पे जाके कॉन्स्ट टाइम सेट टाइम इक्वल टू यूज़ स्टेट, डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप कह दें टाइम। ओके जी, इसको अब यूज़ इफ़ेक्ट भी ले लें कि जैसे ही ये कंपोनेंट चले आपका यूज़ इफ़ेक्ट काम करने लग जाए, और ये एक बार ही चले। इसके अंदर आप ये वाला कोड लग दें, सेट इंटरवल, और जब भी ये चीज़ चेंज हो और ये आप स्टोर करवा दें सेट टाइम में, सेव करें, ये आपका आ गया, ठीक है जी। 9:56 सेकंड 58 एक हो गया। तो ये फिर आप इस तरह कर सकते हैं। इसको रिफ़्रेश किया, चीज़ बनी, यूज़ इफ़ेक्ट चला, तो ये आपका काम आ गया। ये इसका कोड है यूज़ स्टेट की मदद से, जब भी स्टेट चेंज हो रही है वो नीचे रेंडर हो रहा है। ये कौन है जी, कोई सवाल हो किसी का? ओके जी, आप लोग अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मुलाकात होती है।
ओके जी, बाकी रिएक्ट आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे जो है वो आप लोगों की फायर बेस ही है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम फायर बेस ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन असाइनमेंट जिसकी कंप्लीट होगी सिर्फ वही करेगा और नहीं कोई करेगा। कौन सा लिंक? असाइनमेंट सबमिट ना करवाएं, असाइनमेंट उस दिन आप लोग मुझे दिखा दीजिएगा ऑनलाइन ही। ओके जी, जज़ाकमुल्लाह खैर है जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।